परमात्मा के नाम पे कोई भी जप, जैसे किसी वेद का मंत्र जाप कर लो, जैसे गायत्री मंत्र बना लिया इन अनाड़ियों ने। अब गायत्री मंत्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है, उसका आगे ओम नाम ही न खुद ला लिया। इससे सिद्ध है कि ये भगवान ते भी सियाने हो गए जो इसको गायत्री मंत्र बना लिया। या परमात्मा अल्पज्ञ है क्या, उसने अधूरा छोड़ दिया, ओम मंत्र लाना भूल गया वो? नहीं, ये बल्कि और बर्बाद कर दिया। जैसे किसी ने किसी मोटर गाड़ी के पिस्टन के और नट वेल्ड कर दिया, वो तो बर्बाद कर दिया। कंपनी ने पहले बना के ओके करके दे रखा था वो, तो वो जिसने ऐसा किया वो शराब शुरू पी रहा होगा या कति अनाड़ी हो गया, वो लगा दिया और कहने लगा अब देख पिस्टन अब सही बन गया, ले जैसे। उसने तो बने बनाए को बिगाड़ दिया। ऐसे ही इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र 3 के साथ यदि ओम नाम लगाया जाता है तो परमात्मा का अपमान है। ओम तो ब्रह्म का मंत्र है और उस परमात्मा का मंत्र कोई और है। अब जैसे प्रधानमंत्री के सामने हम मुख्यमंत्री लगावा, वो हमसे प्रसन्न होगा? नाराज और हो जाएगा, देख के उपाधि दे है मुझे ये नालायक। तो ऐसे जो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र है ऋग्वेद यजुर्वेद का अध्याय 36 का मंत्र 3। बस इतना है। इस मंत्र में उपमा दी है कि ओम ओम नहीं है, भूर्भुवः स्वः, भुवः स्वः, यानी वो परमात्मा सबसे पहले उत्पन्न होने, सबसे पहला भगवान है और स्वयं ही प्रकट होता है, स्वयं ही, उसका कोई जनक नहीं है, स्वयं ही। और वो परमात्मा की साधना करे, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को अपने चरणों में लगे रहने के लिए प्रेरित करे, वो पूर्ण परमात्मा है। तो इस एक मंत्र को हम लाख बार जाप कर लेंगे तो इससे ज्ञान यज्ञ बन जाएगा। और ज्ञान यज्ञ का फल मोक्ष नहीं है। कोई भी यज्ञ है मंत्र जाप को छोड़कर, वो यज्ञ ऐसा समझो जैसे मंत्र तो है वो कैप्सूल, वो दवाई जो रोग काटती है, और यज्ञ वो समझो ग्लूकोस। ग्लूकोस सहारा अवश्य देता है शरीर को, लेकिन रोग नाशक नहीं है। ऐसे जो हम पुण्य कर 5 यज्ञ करते हैं, उनमें से जैसे गीता जी का नित्य पाठ करना, या 5 बार की नमाज करना, या सुबह शाम दोपहर की वाणी पढ़ना जप जी आज साहिब को, तो ये केवल ग्लूकोस है, ये यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। तो इस प्रकार 5 प्रकार की ग्लूकोस, 5 प्रकार की यज्ञ भी आवश्यक है, क्योंकि हम सतयुग त्रेता द्वापर से अपने पुण्यों को खराब करते आ रहे हैं, पाप इकट्ठे होते आ रहे हैं, हम दीर्घ रोगी हो गए, वीक होगी आत्मा। इसको पहले तो मजबूत करने के लिए ये यज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। और फिर ये मंत्र के जो जाप है, ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। ओम ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक, सत भी सांकेतिक, ये ब्रह्म का और पूर्ण ब्रह्म का। ये ओम तत्सत 3 निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है ओम एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमन ये प्रयाति तजन देहम से याति परमाम गतिम। मेरा तो एक मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, यही अक्षर है, उच्चारण करके सुमन करता हुआ जो अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़ जाता है, वो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। अपनी गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्वयं कहता गीता ज्ञानदाता कि मेरे वाली गति भी अनुत्तम है, और ये ज्ञानी लोग हैं तो उदार, लेकिन ये मेरे वाली गति में ही अनुत्तम गति में स्थित है, आश्रित है। इसलिए गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में कहा कि ब्रह्म ने उस पूर्ण परमात्मा के साधना का ओम तत्सत यही एक निर्देश है, नथिंग एल्स। ये मंत्र है, इसको तत्वदर्शी संत बताएगा। ओम तो ब्रह्म का सीधा डायरेक्ट है, वो तो इसने बता ही रखा, लेकिन तत्व और सत्य ये नहीं बता सकता, वो पूर्ण परमात्मा बताएगा। तो पूर्ण परमात्मा ने मुझ दास को बताया, इसलिए दास आपको बता रहा है। वो सांकेतिक है, केवल उपदेशी को दिया जाता है। और इन 3 मंत्र के जाप से पूर्ण मोक्ष होगा। अब प्रसंग चल रहा है कि
ये काल हमें यथार्थ मार्ग से अपरिचित रखता है और हम इसके जाल में फंस करके यथार्थ ज्ञान से अपरिचित रह जाते हैं। तो ये ज्ञान ना ब्रह्मा को पता हुआ, ना विष्णु को, ना शिव को, और न ही दुर्गा को प्राप्त है। ये भी भ्रमित ज्ञान दे रही है। वो परमेश्वर कृपा करते हैं तब हमारे ये ज्ञान समझ में आता है। तो हम जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि अब देवी ने बताया है कि वो ब्रह्म लोक में रहता है, और गीता और वेद बताते हैं कि ब्रह्म लोक तक भी पुनर्वर्ती में है। जो ओम नाम के जाप से आप ब्रह्म लोक में जाओगे, ब्रह्म लोक में ब्रह्म रहता है, लेकिन वहां जाने के बाद भी फिर पुनर्वर्ती है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में। इसलिए हमने गीता जी अध्याय नंबर 15 में वर्णित उस ज्ञान, उस पद को प्राप्त करने के लिए जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उसके लिए पूर्ण संत, तत्वदर्शी संत की खोज करनी है। और 17वें अध्याय के जो 23वें श्लोक में जो मंत्र है वो 3 मंत्र का, कई इसके हरिओम गेल लगा करके हरि ओम तत्सत यू हरि और लगा देते हैं। ये जाप नहीं है, ये जाप नहीं है कि ओम और तत् और सत, ये सत और तत् सांकेतिक है, ये दास बताएगा। फिर इनकी सिमरण की विधि भी 3 ही प्रकार से, त्रिविध 3 प्रकार से, और 3 ही भगवाना के मंत्र हैं। ओम ब्रह्म का मंत्र है, तत् ये परब्रह्म का मंत्र है, और सत ये पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जो कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके विषय में 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में तत्ब्रह्म कह के पुकारा है। तो उस तत्ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की साधना का मंत्र ये दास बताएगा, वो सत्य है। ओम तत्सत, इस प्रकार इन तीनों मंत्रों के जाप से हम पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होंगे, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आएंगे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी, ये जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से होगे, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शेष दोनों के सिर पर युकाल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई साचा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, साचा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बांगही अंधे नय मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, या जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे,
जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। कह कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा की अमृतवाणी आज से 600 वर्ष पहले हमारे लिपिबद्ध हुई थी, लेकिन हम नहीं पहचान सके भगवान कहना के चाहे। सारा जग रोगिया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरेगा। गगन में आग लगी बड़ी भारी, साधो आग लगी बड़ी भारी। कहते हैं ब्रह्मा जल गया, विष्णु जल गया, शंकर जल गया लटाधारी। अब ये पॉइंट हम नहीं समझ सके कबीर भगवान ऐसा क्यों कहा करते थे। मरने दुख होता था कि कबीर जी ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं सब जल जाएंगे। अब पता चला इनके इतिहास से, इनकी हिस्ट्री से कि नाशवान है, यह विनाशी नहीं है, इनकी मृत्यु होती है।